नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। तो कैसे हैं आप? आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बिल्कुल स्वस्थ, तंदुरुस्त और मजबूत होंगे और अपनी पढ़ाई जो है कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो आज हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 3, अध्याय 2 का प्रश्नावली 3, ठीक है? तो उसके लिए कुछ बेसिक चीज़ें हैं, जैसे कि उसमें कहा गया है कि जो समीकरण हैं उनके अनेक हल हैं, कुछ कोई भी हल नहीं है, अनंत हल हैं या एक अद्वितीय हल है। इस तरह के सवाल उस प्रश्नावली में हम पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं उस प्रश्नावली को। अच्छा, प्रश्नावली में जो फॉर्मूला है वो देखिए। यहाँ पर हम जो है इस प्रश्नावली 3 में, अध्याय 2 का प्रश्नावली 3 में हम 3 तरह के फॉर्मूला देखेंगे। कौन कौन सा? तो एक है, देखिए, A1 बटे A2, A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2, और यहाँ पर ये जो इक्वल है वो कट जाएगा। इसका मतलब होता है कि ये अद्वितीय हल है। क्या है? समीकरण निकाय का क्या है? समीकरण निकाय का अद्वितीय हल है। क्या है? अद्वितीय हल है। इस समीकरण निकाय का अद्वितीय हल है इस तरह के आंसर्स पे। और एक है A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2, और ये इक्वल जो है कटा रहेगा। इस तरह के जो है सवाल है, ये कहता है कि समीकरण निकाय का कोई भी हल नहीं है। यह कहता है क्या? कि समीकरण निकाय का कोई भी निकाय का कोई भी हल नहीं है। इस तरह से बात है, ठीक है? और एक इसी में और होता है, A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2। इस तरह का जो फॉर्मूला है वो ये बताता है कि समीकरण निकाय का अनंत हल है। क्या है? अनंत हल है। इस तरह का जो फॉर्मूला है वो बोलेगा कि समीकरण निकाय का अनंत हल है। ठीक है, तो इसे आप लोग जल्दी से नोट कर लीजिए और हम लोग जो है प्रश्न देखना, जो प्रश्न है उनको हल करना शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग प्रश्नावली 3 का पहला प्रश्न से स्टार्ट करेंगे हम लोग। इसको मिटा देते हैं सबसे पहले। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि जो सवाल के आंसर्स हैं वो थोड़े बड़े लंबे हैं, इसलिए हमें जो है उसको हल करने में समय लग जाता है। तो ठीक है, चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। दर्शाइए कि निम्नलिखित समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल है। समीकरण निकाय का क्या है? एक अद्वितीय हल है। समीकरण क्या है यहाँ पर देखते हैं। हम समीकरण को यहाँ पर लिख लेते हैं। हल दिया क्या है? तो दिया है समीकरण। क्या दिया है समीकरण में? 3x प्लस 5y बराबर 12, और एक दिया है 5x प्लस 3y बराबर 4। ठीक है, 3y बराबर 4 दिया। अब इसे हल करते हैं। तो हम क्या करेंगे कि जो 12 है उसे पक्षांतर करेंगे। ठीक है, ये 12 इक्वल के इस पर है, इस पर लाएंगे तो ये 12 जो है प्लस में है। उसी प्रकार से ये 4 जो है वो भी प्लस में है। जब हम इसको हल करेंगे तो उसको पक्षांतर करेंगे तो वो हमारा जो नया समीकरण बनेगा वो क्या बनेगा? 3x प्लस 5y माइनस 12 बराबर 0, और ये होगा 5x प्लस 3y माइनस 4 बराबर 0। ये होगा। अब इसकी तुलना होगी किससे? तो इनका तुलना करेंगे हम, ठीक है। तो तुलना कैसे करेंगे? देखिए, A1 क्या है? यहाँ पर A1 हमारा होगा 3। A1 बराबर हो गया क्या? 3।
B1 हमारा क्या होगा, यहाँ पर अंक जो है 5, तो इसके बराबर क्या होगा 5। और C1 क्या है, तो C1 जो है हमारा -12 हो जाएगा। C1 बराबर क्या होगा हमारा -12 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए A2 बराबर क्या होगा, यहाँ पर 5 है, ये 5 हो जाएगा। B2 बराबर क्या होगा, तो B2 बराबर यहाँ पर प्लस का 3 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 3। और C2 बराबर क्या होगा, तो C2 बराबर यहाँ पर होगा -4, यहाँ पर लिख देते हैं -4। अब कह रहा है कि समीकरण निकाय का जो है एक अद्वितीय हल है। क्या है, एक अद्वितीय हल है। ठीक है, समीकरण निकाय एक अद्वितीय हल है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर A1 बटे A2 बराबर कट यहाँ पर अब B1 बटे B2। ठीक है, यहाँ पर देखिए A1 बटे A2 और बराबर कटा हुआ है, वहां पर है बराबर नहीं है, मतलब यहाँ पर क्या है, ये बराबर नहीं है, तो B1 बटे B2। अब देखते हैं A1 का मान क्या होगा 3, ये 3 बटे में क्या होगा 5। ठीक है, और बराबर B1 क्या है 5 और B2 क्या है 3, अर्थात यहाँ पर क्या है, ये बराबर नहीं है, तो हमारा आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, कि यहाँ पर ये जो है बराबर नहीं है, अर्थात इस समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल है। ठीक है, आशा है कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर दूसरा में। किसमें, प्रश्न नंबर दूसरा में। अच्छा, प्रश्न नंबर दूसरा कह रहा है कि दर्शाइए कि निम्नलिखित समीकरण निकाय के अनंत अनेक हल हैं। अनंत और अनेक हल हैं, अनंत और अनेक हल हैं, तो यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा उसको देखते हैं। इसको मिटा देते हैं यहाँ से। देखिए दूसरा जो समीकरण दिया है उसे यहाँ पर हम लिख लेते हैं 2x माइनस 3y, 2x-3y बराबर 15। ठीक है, सॉरी 5 है, यहाँ पर क्या है 5, और नीचे में दिया है 6x-9y बराबर दिया है 15। तो फिर से वही बात, हम इसमें पक्षांतर करेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे, हम पक्षांतर करेंगे, तो हमारा नया जो समीकरण बनेगा वो क्या बनेगा, 2x-3y माइनस 5 बराबर 0। ये हो जाएगा 6x-9y माइनस 15 बराबर 0। अब हम जो है यहाँ से A1 A2 निकालेंगे, तो हमारा A1 कहाँ है, तो A1 का मान है 2, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 2। B1 का मान क्या है यहाँ पर -3, तो यहाँ पर हम लिखेंगे बराबर -3। C1 का मान क्या है हमारा, तो यहाँ पर -5 है। C1 का मान क्या है यहाँ पर -5 है। A2 का मान क्या होगा, तो A2 का मान होगा 6। ठीक है, और B2 का मान क्या होगा, B2 का मान होगा -9, यहाँ पर -9, और C2 का मान होगा क्या -15। ठीक, अब हमें कहा गया है कि समीकरण निकाय का अनंत और अनेक हल है। अनंत और एक हल अनेक हल है, तो यहाँ पर क्या होगा A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2, यही बात है। चलिए यहाँ पर हम देखते हैं A1 का मान क्या है 2, तो बटे में हम क्या लिखेंगे 2, और सॉरी A1 का मान 2 है और A2 का मान है 6 बराबर B1 का मान है -3 और B2 का मान है -9, C1 का मान है -5 और C2 का मान है -15। यहाँ पर ऊपर माइनस नीचे माइनस, ऊपर माइनस नीचे माइनस, कट गया। अब देखिए यहाँ पर क्या है 2 एकम 2 और 2 तिया 6, यानी कि 1/3। 2 एकम 2 और 2 तिया 6, यानी कि 1/3। यहाँ पर देखिए 3 एकम 3 और 3 तिया 9। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया 1/3 आ गया बराबर 5 एकम 5 और 5 तिया 15, यहाँ पर क्या हो गया 1/3। अर्थात हम कह सकते हैं, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये क्या होगा A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2 बराबर क्या होगा 1/3। ये हमारा आंसर है। ठीक है,
ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा, क्योंकि इसमें अनंत और अनेक हल हैं इसलिए। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर तीसरा। प्रश्न नंबर तीसरा कह रहा है कि के का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए निम्नलिखित समीकरण निकायों का कोई भी हल ना हो। समीकरण निकाय का क्या है, कोई भी हल ना हो। तो हमें क्या करना है, के का मान निकालना है यहाँ पर। ये हाँ, ये वाला प्रश्न आईएमपी है, क्योंकि यहाँ से जो है क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखते हैं कि समीकरण निकाय का जो है कोई भी हल ना हो, तब जो है के का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है, के का। तो सबसे पहले हम जो है समीकरण लिख लेते हैं। समीकरण क्या दिया है, पहला जो है 8x प्लस 5y बराबर 9। 8x प्लस 5y बराबर 9। और दिया है के एक्स प्लस 10y, के एक्स प्लस 10y बराबर 10y बराबर क्या दिया है, 15। ये 10y बराबर क्या दिया है, 15 दिया है। ठीक है, तो आप लोग देखिए यहाँ पर इसे किसे, इसमें भी वही है जो हम पक्षांतर करेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पर 9 को पक्षांतर और 15 को पक्षांतर करेंगे, उस साइड जो है दोनों जो है प्लस में और इस साइड आएंगे तो दोनों माइनस में हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा देखिए, 8x प्लस 5y बराबर और प्लस है उधर इधर आएगा तो -9 बराबर 0। और ये क्या होगा, के एक्स प्लस 10y माइनस 15 बराबर 0। अब यहाँ पर a1, a2 और a3 निकालना है। ठीक है, क्योंकि समीकरण निकाय का जो है एक कोई भी हल नहीं है तब की स्थिति में। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर क्या होगा कि a1 का मान क्या होगा, तो a1 का मान होगा 8, b1 का मान क्या होगा तो 5 और c1 का मान क्या होगा -9। ठीक है, उसके बाद देखिए a2 का मान क्या होगा तो k होगा, b2 का मान क्या होगा तो 10 होगा और c2 का मान क्या होगा तो c2 का मान होगा -15। ठीक है, समीकरण निकाय का जो है कोई भी हल नहीं है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर नहीं है c1 बटे c2। ठीक है, अब हम यहाँ पर मान रखेंगे, a1 का मान क्या है 8, a2 का मान है k बराबर b1 का मान है 5 और b2 का मान है 10 बराबर नहीं है। ठीक है, और c1 का मान है -9 और बटे में माइनस। यहाँ पर देखिए ये बराबर नहीं, यानी कि हम इस पर से लेकर इस साइड का हम यहाँ पर जो है हल नहीं करेंगे, केवल इतने को हल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा देखिए, इनका तिर्यक गुणा करेंगे। क्या करेंगे, इनका इसके साथ और इनका इसके साथ हम जो है तिर्यक गुणा करेंगे। क्या करेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं तिर्यक गुणा करने पर। ठीक है, तिर्यक गुणा करने पर अब गुणा करते हैं। चलिए देखिए, के का गुणा 5 से करेंगे तो क्या होगा, 5 गुणा के बराबर 8 का गुणा 10 से होगा, 8 का गुणा 10 से, तो 8 गुणा 10। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये 5 गुणा के है। ठीक है, बराबर इसका गुणा करेंगे तो 8 दाहम 80, के इस साइड गुणा में है और इस साइड आएगा तो पक्षांतर करेंगे तो ये होगा भाग में चला जाएगा। तो यहाँ पर के बराबर क्या होगा, 80 बटे 5, 80 बटे 5। तो 5 एकम 5 और 5 एकम 5 और 5 छक्के 30, अर्थात के बराबर कितना होगा 16। के बराबर कितना होगा 16, ये इसका आंसर है। के बराबर कितना आ जाएगा 16, यही इसका आंसर है। ठीक है, देखिए प्रश्न तीसरा का जो पहला सवाल है वो है 8x प्लस 5y बराबर 9 और के एक्स प्लस 10y बराबर 15 है। इसका हमें क्या करना था, कोई भी हल नहीं है। क्या है, कोई भी हल नहीं है। ठीक है, तो हमें कहा गया, हमने क्या किया, इसको पक्षांतर किया है। सबसे पहले इस 9 को इस साइड और इस 15 को, तो यहाँ पर नया जो हमारा समीकरण बना है वो क्या बना है,
8 एक्स प्लस 5 वाई माइनस 9 बराबर 0, के एक्स प्लस 10 वाई माइनस 15 बराबर 0। हमने यहाँ से a1 a2 a3 सॉरी a2 b1 b2 b3 b2 पे यहाँ पर 3 नहीं है और c1 और c2 निकाले हैं। ठीक है, तो हमारा जो a1 है, a1 क्या हुआ है 8, तो हमने यहाँ पर 8, b1 जो है हमारा 5 है, c1 हमारा माइनस का 9। ठीक है, उसी प्रकार से a2 हमारा k है, b2 हमारा 10 है और c2 माइनस का 15 है। अब कहा गया है सवाल में कि इसका कोई भी हल ना हो, समीकरण निकाय का क्या है, कोई भी हल नहीं है। तो ये वाला हमने समीकरण निकाय का कोई भी हल नहीं है, फॉर्मूला लगा दिए यहाँ पर। k की जगह में हमने लिखा 8, a2 की जगह में लिखा है k बराबर का बराबर, b1 की जगह लिखे हैं 5 क्योंकि b1 का मान है 5 और b2 का मान है 10, तो यहाँ पर 10 बराबर नहीं है, c1 का मान है -9 और c2 का मान है -15। तो यहाँ पर देखिए ये बराबर नहीं, यानी कि इस साइड को हमें हल नहीं करना है। ठीक है, तो हमने क्या किया है, इनका इसके साथ और इसका इसके साथ हमने तिर्यक गुणा किया है। तिर्यक गुणा किए तो क्या है, देखिए 5 गुणा के बराबर 80। ठीक है, 8 दाम 80 हो गए। तो अब ये 5 जो है इस साइड गुणा में है, पक्षांतर करेंगे तो भाग में, तो यहाँ पर 5 एक 5 और 16 पंचे 80, तो यहाँ पर जो आंसर आया वो कितना है 16। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, तीसरा का प्रश्न दूसरा। ठीक है, आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए या कॉपी में नोट कर लीजिए। सबसे पहले से मिटा देते हैं, उसके बाद देखते हैं। देखिए दूसरा, सॉरी ऊपर में बचा है सवाल थोड़ा सा, इसको मिटा देते हैं, यहाँ से याद है। अब देखिए क्या दिया है, दूसरा दिया है के एक्स प्लस 3y बराबर 3। उसके बाद दिया 12x प्लस के वाई बराबर 6। ठीक है, अब इसको हल करना है, चलिए इसको हल करते हैं। इसमें क्या है, या फिर आप इसको नया समीकरण नहीं बनाएंगे तब भी से हल हो जाएगा। देखिए कैसे होगा, हम यहीं से सीधा a1 भी निकाल सकते हैं, b1 भी निकाल सकते हैं और c1 भी निकाल सकते हैं। ठीक है, देखिए a1 क्या होगा k, b1 क्या होगा 3 और c1 क्या होगा 3, a2 क्या होगा, तो a2 होगा 12, b2 क्या होगा, तो b2 होगा k और सॉरी c2 क्या होगा, तो c2 बराबर होगा 6। ठीक है, अब कह रहे हैं कि समीकरण निकाय का कोई भी हल नहीं है, तो हम वही वाला फॉर्मूला लाएंगे, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। ठीक है, और बराबर, और सॉरी इसका कोई भी हल नहीं है तो ये बराबर नहीं रहेगा। अब देखिए चलिए मान को रखते हैं, a1 की जगह रखेंगे k, ये क्या है k, a1 की जगह रखेंगे k, a2 की जगह रखेंगे 12 बराबर b1 की जगह रखेंगे 3, b2 की जगह रखेंगे k बराबर नहीं है, c1 की जगह रखेंगे 3 बटे 6। ठीक है, यहाँ पर देखिए बराबर नहीं है तो हम इसका गुणा इसके साथ और इसका गुणा इसके साथ करेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए k का गुणा k के साथ होगा तो यहाँ पर लिख देते हैं तिर्यक गुणा करेंगे, क्या करेंगे तिर्यक गुणा करेंगे। ठीक है, k का गुणा k के साथ होगा तो k वर्ग, और 12 का गुणा 3 से होगा तो 36, 12 का गुणा 3 से होगा तो 36। अब यहाँ पर देखिए ये 36 किसका वर्ग है 6 का, तो k वर्ग बराबर क्या होगा 6 का वर्ग। ठीक है, यहाँ से वर्ग और यहाँ से वर्ग कट जाएगा, तो ये k बराबर क्या होगा, k बराबर प्लस माइनस में 6 होगा, k बराबर क्या होगा प्लस माइनस में 6 होगा, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, इसी प्रकार से इसका तीसरा का तीसरा भी बनेगा, तो वो जो क्वेश्चन है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इसको आप जो है हल कीजिएगा। क्या करेंगे, बाकी के क्वेश्चन जो है वो आप लोग हल कीजिएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं प्रश्न 4 में क्या है। ठीक है, प्रश्न 4 जो है किस तरह से बनेगा। प्रश्न 4 में दिया है, देखिए
निम्नलिखित समीकरण निकायों के एक अद्वितीय हल के लिए k का मान ज्ञात कीजिए। एक अद्वितीय हल के लिए k का मान ज्ञात कीजिए। वाह क्या बात है। चलिए इसको हल करके देखते हैं। इसमें का जो ये जो प्रश्न है वो किस तरह से बनेगा, ठीक है। बाकी प्रश्न आप लोग बनाइएगा, नहीं बनने पर कमेंट करके बता दीजिए ताकि हम आप लोगों को अच्छे से उसको और एक्सप्लेन कर सकें, ठीक है। चौथा प्रश्न का पहला देखिए, एक अद्वितीय हल के लिए। एक अद्वितीय हल के लिए क्या करेंगे, के एक्स जो हमारा पहला समीकरण है, के एक्स प्लस 2y बराबर 5। यहाँ पर है 3x प्लस वाई बराबर 1। ये है इस तरह से, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं कि ये किस तरह से हल होगा। यहाँ पर कहा गया है कि ये एक अद्वितीय हल है। क्या है, ये एक अद्वितीय हल है। तो इसका भी a1 a2 निकाल लेते हैं। तो a1 होगा k और a2 होगा 3। b1 और b2, तो b1 और b2 में क्या होगा, देखिए b1 होगा 2 और b2 होगा 1। c1 और c2 में क्या होगा, देखिए c1 होगा 5 और ये होगा 1, ठीक है। कह रहे हैं कि समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल है। तो अद्वितीय हल किस प्रकार से है, तो a1 बटे a2 बराबर नहीं है कौन सा, b1 बटे b2। यही सवाल है। चलिए यहाँ पर देखते हैं कि k का मान किस तरह से निकलेगा, ठीक है। यहाँ पर तो k केवल एक ही जगह है सवाल में k केवल एक ही जगह है, ठीक है। तो हमारा सवाल भी बिल्कुल सही है। चलिए हल करते हैं। a1 का मान क्या होगा, k बटे में a2 का मान क्या है 3 बराबर 2 बटे 1। चलिए अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे। क्या करेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे ताकि हमें k का मान पता चल सके, ठीक है। तो तिर्यक गुणा करते हैं। यहाँ पर k का गुणा 1 के साथ करेंगे तो k बराबर 3 दूनी 6। अब यहाँ पर क्या होगा कि ये 3 दूनी 6 है लेकिन बराबर नहीं है, अर्थात यहाँ पर हम ये बात कह सकते हैं k का मान तो 6 ही होगा। k का मान क्या होगा, 6 ही आएगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है। k का मान कितना है, आंसर है। आप बुक से एक बार मैच कर लीजिएगा, ठीक है। बुक से मैच करने पर क्या आता है आंसर, तो देखिए तो वही कट रहेगा आपके लिए, जो बराबर नहीं है वो वाला सिंबल, यानी कि ये हमारा आंसर है, ठीक है। बस इतना सा है, तो है। बाकी इसी सेम जो सारे क्वेश्चन हैं केवल इस टाइप से ही हल होंगे। आप लोग बिल्कुल इसको इजी इस तरीके से आप लोग इसको समझ सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई समस्या नहीं है। आपको ये समीकरण में से a1 a2 b1 b2 और c1 c2 निकालना है। उसके बाद जो है समीकरण में जैसे कहा गया है प्रश्न में, उसी हिसाब से इसको आपको हल करना है, ठीक है। तो ये एकदम इजी है, आप लोग इसको हल कर सकते हैं। चलिए दूसरा सवाल भी देख लेते हैं, उसके बाद जो है आप लोग इसको हल कीजिएगा, ठीक है। एक और प्रश्न बता देते हैं, उसके बाद आप लोग इसको हल कीजिएगा। तो यहाँ से यहाँ तक की जो सभी लाइनें हैं उसको हम मिटा देते हैं, ये वाला और ये समीकरण, ठीक है। दूसरा समीकरण में देखिए क्या क्या दिया है। दूसरा का समीकरण दिया है x माइनस 2y बराबर x माइनस 2y बराबर 3, 2y बराबर 3 और 3x प्लस के वाई बराबर दिया है 1। के वाई बराबर दिया है क्या, अब इसको हल करते हैं। उसके बाद जो है अगला प्रश्न देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए a1 का मान क्या होगा 1 और b1 का मान होगा -2, c1 का मान होगा 3, a2 का मान क्या होगा, a2 का मान होगा 3, b2 का मान क्या होगा k और c2 का मान 1। कहा गया है कि समीकरण निकाय का कोई भी है
नहीं है, कोई भी हल नहीं है। तो चलिए हम लोग इसको हल करते हैं। अब इसमें मान रखते चलते हैं। तो a1 का मान कितना है 1 और a2 का मान 3 बराबर नहीं है, ठीक है, अद्वितीय हल में। और जो है b1 का मान कितना है तो -2। अच्छा, इसका मान b2 का तो k। यहाँ पर फिर से क्या करेंगे हम तिर्यक गुणा करेंगे। क्या करेंगे तिर्यक गुणा करेंगे, ठीक है। तिर्यक गुणा करेंगे तो क्या होगा k का गुणा 1 के साथ करेंगे तो k और 3 दूनी 6 और प्लस माइनस माइनस तो -6। ये इसका आंसर है, ठीक है। इसी तरह से बाकी जो सभी सवाल हैं वो सेम टू सेम बनेंगे, तो आप लोग इसको बिल्कुल बनाइएगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं प्रश्न 5वां। प्रश्न 5 हमने 2 बता दिया है प्रश्न 4 में से, और 2 जो है आप लोग बनाइएगा। अब हम लोग देखते हैं प्रश्न 5वां वो किस तरह का प्रश्न है, ठीक है। तो प्रश्न 5वां कह रहा है, देखिए, निम्नलिखित समीकरण निकायों के लिए k का मान ज्ञात कीजिए जबकि समीकरण निकायों के अनंत अनेक हल हैं, तब की स्थिति में क्या कीजिए। तो चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ पर पहला सवाल। प्रश्न 5 का पहला सवाल क्या कहता है उसको चेक करते हैं, ठीक है। तो हमारा जो पहला सवाल है प्रश्न 5 में वो देखते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो समीकरण दिया है वो है 2x + 3y बराबर 7, ठीक है। और एक दिया है k - 1 x प्लस k + 2y बराबर 3k, यही हमारा है। तो यहाँ पर देखिए जो अनंत हल है, ठीक है, जिन समीकरण निकायों के जो है अनेक हल है, वो समीकरण थोड़ा सा कहीं ना कहीं आपको जो है लंबा लगेगा, ठीक है। उसका आंसर जो है उसमें 3 बार हम लोगों को जो है 3 बार हल करना पड़ता है। तो आपको बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है, हम उसे आपको अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। हम इन समीकरणों में से क्या करेंगे a1 a2 निकाल लेते हैं। तो a1 जो होगा वो होगा हमारा 2, b1 क्या होगा तो b1 होगा हमारा 3 और c1 होगा हमारा 7, ठीक है। a2 क्या होगा तो a2 जो होगा वो हमारा होगा k - 1 और b2 जो होगा वो हमारा होगा k + 2 और c2 होगा तो वो होगा 3k, ठीक है। और इसके साथ साथ हमें k का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो ये अनंत हल है इसलिए। तो चलिए अनंत हल है तो उसका फॉर्मूला क्या है तो a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूला के तहत हम मान रखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम जो है फॉर्मूला के अकॉर्डिंग a1/a2 से हल करते हैं, ठीक है। तो a1/a2 बराबर b1/b2, इस स्थान पर हम जो है मान रखकर उसे हल करेंगे, ठीक है। पहले इन दोनों को हल करेंगे, उसके बाद इन दोनों को हल करेंगे और फिर पहले और लास्ट को हल करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा a1 का मान क्या होगा 2 बटा में क्या होगा k - 1, ठीक है, बराबर b1 का मान होगा 3 और b2 का मान होगा k + 2, यही होगा। इसका गुणा इसके साथ और इसका गुणा इसके साथ करेंगे, यहाँ पर क्या होगा तिर्यक गुणा होगा, ठीक है। तो ठीक है देखते हैं क्या होता है। 2k + 2 बराबर 3k - 1, यही होगा। अच्छा 2 का गुणा k से करेंगे तो 2k, 2 का गुणा 2 से करेंगे तो +4 बराबर 3 का गुणा k से करेंगे तो 3k, 3 का गुणा -1 से करेंगे तो -, ठीक है। यहाँ पर अब क्या होगा देखिए ये 2 के वो इससे पक्षांतर करेंगे, यहाँ पर ये प्लस में है यहाँ पर आएगा तो माइनस में, और ये -3 है उसे इस साइड में पक्षांतर करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा 3k प्लस होगा क्या में, यहाँ पर होगा -2k, पहले से 4 प्लस में है और 3 को पक्षांतर करेंगे तो क्या होगा प्लस में 3 भी हो जाएगा। 3k में से 2k चला जाएगा तो क्या बचेगा k बराबर क्या बचेगा 4 और 3 को जोड़ेंगे तो 7, ये बचेगा, ये हमारा आंसर है, ठीक है। एक अब हम क्या करेंगे
यहाँ पर A1/A2 को और B1/B2 को लिए थे। तो ये हमारा पहला था, ठीक है। अब हमारा दूसरा, ये हमारा एक स्टेप समझ सकते हैं आप इसी तरह। और ये दूसरा स्टेप क्या होगा, हमारा दूसरा है, दूसरा होगा B1/B2 बराबर C1/C2। ये हमारा अगला स्टेप है, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम मान रखेंगे, कहाँ से, तो यहीं से। B1 का मान क्या है 3 और B2 का मान क्या है K+2, ठीक है, बराबर C1 का मान क्या है 7 और इसका 3K। यहाँ पर भी तिर्यक गुणा करेंगे, क्या करेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे, इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो ये होगा 3 × 3K, ठीक है, बराबर 7 और यहाँ पर होगा K+2, ठीक है। चलिए गुणा करते हैं, 3 किया 9, तो 9 के हो जाएगा बराबर 7 के हो जाएगा और प्लस का 7 दूनी 14, ये 14 हो गया, ठीक है। ये 7 के को हम इस साइड पक्षांतर करेंगे, इस 7 के को इस साइड पक्षांतर करेंगे, ठीक है। तो क्या होगा, 7 के को जब पक्षांतर करेंगे तो ये इस साइड प्लस में, इस साइड आएगा तो माइनस में, तो ये हो जाएगा 9K - 7K बराबर 14। यहाँ से देखिए 9K में से 7K चला जाएगा, क्या बचेगा 2K बराबर 14। अच्छा 2 इस साइड गुणा में इस साइड आएगा तो पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा भाग में, तो क्या होगा K बराबर 14/2, K बराबर 14/2, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, अर्थात K का मान कितना आ गया 7। यहाँ पर भी क्या आ गया K का मान 7। ये हमारा दूसरा स्टेप कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हमारा तीसरा स्टेप बन गया, यहाँ पर भी K का मान 7 है, यहाँ पर K का मान 7 है और तीसरे स्टेप में भी K का मान क्या आना चाहिए 7 आना चाहिए। तीसरा स्टेप हमारा क्या होगा A1/A2 बराबर C1/C2, ये हमारा तीसरा स्टेप होगा, ठीक है। A1 का मान क्या है 2 और A2 का मान K-1, ठीक है, बराबर C1 का मान कितना है तो 7, कितना है C1 का मान 7 और C2 का मान कितना है 3 है, ठीक है। यहाँ पर भी हम क्या करेंगे तिर्यक गुणा करेंगे, ठीक है। तिर्यक गुणा करेंगे तो क्या होगा 2 × 3K बराबर 7 कोष्ठक के अंदर K-1, यही होगा 2 तिया 6 और K का K बराबर 7K हो जाएगा, तो ये 7K और यहाँ पर -7 है तो -7 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जो है ये 7 माइनस में है, इसे साइड पक्षांतर करेंगे तो वो माइनस है वो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर +6K है या 6K है वो पक्षांतर होगा तो माइनस में चला जाएगा, तो यहाँ पर इस तरह से लिख सकते हैं कि 7K - 6K बराबर 7, ठीक है। अच्छा 7K में से 6K चला जाएगा तो केवल बचेगा क्या K, और K बराबर कितना हो जाएगा 7, ये इसका आंसर है, ठीक है, ये इसका आंसर। इस तरह से ये सवाल हल होंगे, ठीक है। हम आपको एक बार और एक्सप्लेन करते हैं अच्छे से। देखिए हमारा समीकरण दिया हुआ है, जो सवाल प्रश्न 5वां का जो पहला सवाल है वो कह रहा है कि 2x + 3y = 7 K-1 x कोष्ठक के बाहर प्लस कोष्ठक के अंदर K+2 कोष्ठक के बाहर y = 3K है, ठीक है। अब इनका हम क्या करेंगे कि अनंत और अनेकहल है, अनंत अनेकहल है तो इसको हम जो है हल करेंगे। हमने यहाँ से A1 B1 और C1 निकाला है, उसके बाद A2 B2 और C2 निकालेंगे, ठीक है। अब हमारा फॉर्मूला है अनंत हल, अनंत हल का ये वाला फॉर्मूला है। हमने क्या किया है इस फॉर्मूला के दो A1 और B1 को अलग लिखे हैं, ठीक है। यहाँ से थोड़ा इसको हल करने के लिए अलग लिखे हैं। उसके बाद हमने यहाँ पर मान रखा है, ठीक है, इसका मान इसका जो मान रख दिए, उसके बाद तिर्यक गुणा किए हैं और गुणा करने के बाद पक्षांतर किए हैं और फिर उसके बाद ये आंसर आ गया है, ठीक है। उसके बाद ये हमारा स्टेप पहला कंप्लीट हुआ। दूसरे स्टेप में हमने केवल यहाँ से यहाँ तक हल किया है, ठीक है, B1 और C1 को। ये हमारा सेम उसी प्रकार से ये भी हल हो गया, यहाँ पर भी K का मान कितना आ गया 7 आ गया। उसके बाद जो हमारा तीसरा स्टेप था वो A के बाद सीधा C के साथ है, किसके साथ है A और C का,
तो हमने ए और सी का भी तीसरा स्टेप में वो भी 7 है। अर्थात आप देख सकते हैं कि तीनों जगहों पर के का मान कितना है, 7 आया है। के का मान कितना है, 7। मतलब ये सभी के जो आंसर है वो एक जैसे, मतलब इनके अनेक और अनंत हल हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला सवाल। आप लोग जल्दी से इसे नोट कीजिएगा। चलिए मिटा देते हैं इसको और आप लोग फिर से जो सवाल है उनको हल करिए। चलिए देखते हैं हम लोग प्रश्न 5वां का दूसरा सवाल। ठीक है, प्रश्न 5वां का क्या करेंगे, दूसरा सवाल। फॉर्मूला तो सेम लागू होगा तो इसलिए उसको, चलिए यहाँ पर उसको मिटाने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए 5वां में दूसरा कह रहा है समीकरण जो है कि एक्स प्लस 2y माइनस 4, 2y माइनस 4 बराबर 0। यहाँ पर दिया है 5x प्लस 3y माइनस 3y, सॉरी माइनस 3y प्लस 6 बराबर 0, प्लस 6 बराबर 0 यहाँ पर दिया है। अब इसमें भी क्या करेंगे, तो इसमें भी जो है हम a1 a2 b1 b2 इस तरह के जो सभी निकालते हैं उसको निकाल लेते हैं। देखिए a1 का मान क्या होगा k, b1 का मान क्या होगा 2 और c1 का मान क्या होगा माइनस 4, a2 का मान क्या होगा 5, b2 का मान क्या होगा माइनस 3, c2 का मान क्या होगा 6, इस प्रकार से। ठीक है, उसके बाद वही फिर से हम लोग स्टेप में चलेंगे अपना। तो हम लोग पहले शुरू में इतना का हल करेंगे। ठीक है, इतना को इतने में मान रखते हैं, हमारा स्टेप पहला रहेगा। तो a1 का मान क्या होगा k और a2 का मान 5 बराबर b1 का मान क्या होगा 2 और b2 का मान क्या होगा माइनस। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम जो त्रिज्या गुणा करेंगे इसका, यहाँ पर त्रिज्या गुणा ऐसा कर सकते हैं, इसके साथ करेंगे तो -3 क्या होगा बराबर 5 दूनी 10 हो जाएगा। यहाँ पर 5 दूनी क्या होगा 10। ठीक है, 2 है 5 है, बराबर सवाल को देख लेते हैं अच्छे से ताकि कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पर 5 है कि 3 है, एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं प्रश्न को। तो वहां पर जो हमारा प्रश्न है वो 5x है। ठीक, 5x है। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ से हल करते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर -3 जो है वो k के साथ किसमें है गुणा में, इधर जाएगा तो भाग में। तो k बराबर क्या होगा -10/3, यही होगा -10/3 हो गया। ठीक है, यहाँ पर k का मान क्या हो गया -10/3। अब चलिए दूसरा स्टेप में देखते हैं कि दूसरा स्टेप नीचे यही वाला आता है। तो दूसरा स्टेप हमारा यहाँ से यहाँ तक होगा, b1 c1 होगा। तो हम इसमें मान रखते हैं 2 -3 बराबर -4/6, -4/6। तो यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। यहाँ पर एक और के होना चाहिए, यहाँ पर तो के दिया ही नहीं है। यहाँ पर जो है दूसरा स्टेप हमारा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जो है दूसरा स्टेप में हमारा के नहीं है। दूसरा स्टेप में क्या नहीं है, के नहीं है। हम सीधा सीधा यहाँ से दूसरा स्टेप किसको बनाएंगे, ए और सी को। किसको बनाएंगे, ए और सी को। ए हमारा क्या है के और a2 क्या है हमारा 5 बराबर, यहाँ पर क्या होगा -4 और यहाँ पर क्या होगा 6। ठीक है, के का गुणा हम इससे करेंगे, यहाँ पर क्या होगा 6k, यहाँ पर हम त्रिज्या गुणा करेंगे
6 का गुणा के साथ करेंगे तो 6 के, ठीक है। और यहाँ पर देखिए 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, ठीक है। माइनस में क्या होगा 20, माइनस में क्या हो गया 20। अब इस 6 को हम इससे गुणा में से पक्षांतर करेंगे तो क्या होगा, भाग में चला जाएगा, क्या होगा, भाग में चला जाएगा, ठीक है। तो देखिए के बराबर क्या हो जाएगा, -20/6, ठीक है। अब देखिए 2 से कराएंगे तो 2 तिया 6 और 2 दाम 20, तो क्या होगा के बराबर होगा -10/3। तो यहाँ पर ये लागू होगा और ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 2 ही स्टेप में ये कंप्लीट हो रहा है, कौन कौन सा, तो ए और बी के साथ और सीधा सी और ए के साथ। ये बी वाला फॉर्मूला लगा के छोटे से इसको अलग करके हल किए हैं और उसके बाद ए और सी को हल किए, तो ये 2 स्टेप में कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अब चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर, खैर बाकी के 2 सवाल जो है वो सेम इसी तरीके से बनेंगे, तो आप लोग इसको बिल्कुल बनाइएगा। हो सकता है कोई सवाल जो है 3 स्टेप में हो जाए और कोई 2 स्टेप में ही कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल इसको हल कीजिएगा। अब देखते हैं हम लोग प्रश्न 6वां। प्रश्न 6वां क्या कह रहा है इसको देखते हैं थोड़ा सा, इसको मिटा देते हैं सबसे पहले, उसके बाद हम लोग इसको देखते हैं। देखिए प्रश्न 6वां क्या दिया है, यदि x बराबर 2 और y बराबर 4 हो तो समीकरण 7x - 4y बराबर p में p का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। दिया है, क्या दिया है, x बराबर 2 और y बराबर 4, तो समीकरण में हमें किसका मान ज्ञात करना है, p का मान ज्ञात करना है। तो समीकरण क्या है, देखिए समीकरण है 7x - 4p, सॉरी 4y है, यहाँ पे 4y बराबर p है, क्या है p, और कह रहा है कि p का मान ज्ञात कीजिए, यही बात है, ठीक है। चलिए p का मान निकाल लेते हैं। यहाँ पर देखिए x बराबर 2 दिया है तो 7 गुणा 2 कर देते हैं, x की जगह क्या करते हैं 2 का गुणा, माइनस है तो -4, y का गुणा किसके साथ होगा, तो 4 के साथ होगा, y का मान यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर 4 है। उसके बाद क्या है p, तो p 7 का गुणा 2 से करेंगे तो 14 और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 4 का गुणा 4 से करेंगे तो 16, क्या होगा 16, ठीक है। और बराबर का p, अच्छा -16 में से 14 चला जाएगा तो क्या बचेगा, p बराबर -2, ये इसका आंसर है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें ये छोटा सा है तो इसको आप लोग समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। समीकरण में कह रहे हैं कि p का मान ज्ञात कीजिए, तो हमने यहाँ पर क्या किया, x बराबर 2 दिया है और y बराबर 4 दिया है, तो 7x - 4y बराबर p है, तो हमें p का मान ज्ञात करना, तो बस इतना ही है, ठीक है। मान रखते जाओ और ये जो है हल हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा प्रश्न 6वां भी कंप्लीट हो गया। अच्छा 7वां कंप्लीट कौन करेगा, क्या 7वां बताना पड़ेगा, चलिए प्रश्न 7वां बता दें, बताना पड़ेगा, ठीक है। चलिए देखिए 7वां भी बता देते हैं। 7वां प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए k का मान ज्ञात कीजिए यदि एक सरल रेखा 2x - ky बराबर 9 बिंदु 1 से गुजरती है। तो यहाँ पर जो देखिए बिंदु दिया है, क्या दिया है, बिंदु, बिंदु दिया, बिंदु क्या है 1 और -1, यहाँ पर जो सामने वाला 1 है, जो सामने वाला 1 है वो x बराबर हो जाएगा 1 और दूसरा जो है y बराबर क्या हो जाएगा -1, ठीक है। और हमें समीकरण इसमें दिया है, क्या दिया है 2x - ky और बराबर 9, ठीक है। ky बराबर 9 यही दिया है। हल करें इसको, हल करते हैं इसमें, तो इसमें क्या होगा देखिए 2 गुणा 1, 2 गुणा 1 के और y के साथ गुणा करेंगे -1 का, बराबर क्या होगा 9, ठीक है। k का क्या करना है, मान निकालना है, 2 का गुणा 1 के साथ करेंगे तो 2, माइनस माइनस में गुणा होगा तो प्लस, यहाँ पर क्या होगा प्लस k बराबर क्या हो जाएगा 9,
यहाँ पर 2 जो है प्लस में है, पक्षांतर करेंगे तो किसमें आएगा, तो पक्षांतर करेंगे तो माइनस हो जाएगा। तो के बराबर क्या होगा, 9 माइनस 2, यानी कि के का मान कितना आएगा, के बराबर हो जाएगा ये 7। ये इसका आंसर है। इजी है ये तो, ठीक है, आप लोग इसको बिल्कुल इजी से हल कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना है, और ये वाला आपका अध्याय जो है, अध्याय 2 पूरी तरह से समाप्त हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, अध्याय नंबर 3, ठीक है। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू।